नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता आज आपको हिंदी की कक्षा में अंतरा भाग 2 में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित देवसेना का गीत की व्याख्या बताऊंगी। गीत की व्याख्या करने से पूर्व मैं चाहती हूँ कि ये गीत कहाँ से ली गई है और इस गीत में जो वर्णित भाव हैं वो भाव क्या हैं, उसके पीछे की कथा वस्तु क्या है, इसे थोड़ा बता दूं। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण से आर्यावर्त जब संकट में आया तब बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति मिली। देवसेना अकेली हो गई और उन्होंने उसी समय अपने भाई बंधु वर्मा के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत ली। जीवन में देवसेना को राष्ट्र सेवा के साथ साथ जिसकी चाह थी वह था स्कंदगुप्त। उन्होंने पूरे जीवन स्कंदगुप्त को प्रेम किया, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखा करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते हैं, किंतु स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम क्षणों में जब अनुनय विनय लेकर उनके पास जाते हैं, अर्थात देवसेना के पास जाते हैं, तो देवसेना इन अंतिम क्षणों में उनके इस अनुनय विनय और प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। तब स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में देवसेना जब इन सारे प्रकरण को याद करती हैं, तब वो कहती हैं, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा, आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह यह गीत गाती हैं, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही हैं। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही हैं। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही हैं और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं को इनसे बचाने की भरपूर कोशिश करती हैं। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकती। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपने द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चिंतता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती हैं तथा यह गीत गाती हैं। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंध को भी व्यक्त करती चलती है। तो आइए हम सर्वप्रथम गीत को पढ़ें, उसके तत्पश्चात हम फिर उसकी व्याख्या देखें। देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई।
छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जब हम व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, सप्रसंग व्याख्या, तो हम 3 पैराग्राफ में इसे प्रस्तुत करते हैं। प्रथम पैराग्राफ में सर्वप्रथम हम कवि परिचय, पाठ परिचय और उसके साथ साथ प्रसंग लिखते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम परिचय के साथ प्रसंग लिखें। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना का गीत से ली गई है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में वर्णित है। इस नाटक की नायिका देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती हैं और अपना संपूर्ण जीवन स्कंदगुप्त के प्रेम की प्रतीक्षा में व्यतीत कर देती हैं। जीवन की सांध्य बेला में स्कंदगुप्त अपना प्रणय निवेदन देवसेना के सामने करता है, परंतु देवसेना उसे अस्वीकार कर देती है और संपूर्ण जीवन की प्रेम वेदना अर्थात दुख को विदाई देती हुई यह गीत गाती हैं। ये आपका परिचय और प्रसंग हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में हम व्याख्या करेंगे। देवसेना अपने जीवन की संध्या बेला में बीते हुए दिनों को याद करती हुई कहती हैं कि अब तक जो जीवन मैंने जिया वह भ्रम था, अर्थात मधुकरियों की भांति मैंने अपना प्रेम स्कंदगुप्त पर लुटाया, परंतु स्कंदगुप्त का प्रेम मैं प्राप्त नहीं कर सकी। मैंने जो प्रेम की आस लगाई वह भ्रम साबित हुआ। जैसे एक श्रमिक दिन भर श्रम करता है और संध्या होते ही उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता है। वह पसीना श्रमिक के परिश्रम का परिचायक होता है। ठीक वैसे ही संपूर्ण जीवन मैंने श्रम किया प्रेम करने का, परंतु संचित श्रम से उत्पन्न पसीना मेरे आंखों से आंसू बनकर गिर गए। वह श्रम मेरा व्यर्थ गया, क्योंकि मैंने प्रतिदान स्वरूप प्रेम नहीं पाया और मेरी जीवन यात्रा में अंतहीन खामोशी ही अंगराई लेती रह गई। सुख से कभी मेरा सरोकार नहीं हुआ, अर्थात सुख ने मेरे जीवन में कभी भी स्थान नहीं बनाया। अर्थात जिस सुख के लिए संपूर्ण जीवन की प्रेम रूपी पूंजी जो मैंने एकत्र की थी वह व्यर्थ हो गई। अतः मैं जीवन के सारे दुखों, आशाओं, आकांक्षाओं से विदा लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे इस एकाकी जीवन में खामोशी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना ने बड़े ही मार्मिक ढंग से अपने दुखों का वर्णन किया है। संपूर्ण जीवन जिसके प्रेम का वर्णन किया उसने देवसेना की उपेक्षा ही की। अतः देवसेना जीवन के सांध्य बेला में अपने संपूर्ण जीवन के वेदना अर्थात दुख को विदाई देती है। अब हम अंतिम पैराग्राफ में विशेष बातों को लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में संगीतात्मकता तथा गेयता के गुण हैं। सरल और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आंसू से गिरते थे में उपमा
उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। संध्या और नीरवता का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है तथा छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रस्तुत कविता करुण रस की कविता है। आइए आगे की पंक्तियां देखें। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदे श्रुति में किसी ने यह विहाग की तान उठाई। लगी सदृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या देखें। देवसेना इन पंक्तियों में कहती हैं कि संपूर्ण जीवन मैंने स्कंदगुप्त को प्रेम करने का श्रम किया। उस श्रम से थककर मैं जीवन रूपी वृक्ष के नीचे पथिक के समान विश्राम कर रही थी और तभी स्वप्न में खो गई। और जब निद्रा खुली तो ऐसा लगा कि किसी ने मधुर तान छेड़ दी हो। यहाँ देवसेना मधुर तान से अतीत को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि मैं थके पथिक के समान सोई हुई थी, परंतु अतीत की यादों ने आज फिर वही तान छेड़कर मुझे जगा दिया है। आगे वे कहती हैं कि यौवन काल में सभी मुझे तृष्णा भरी नजरों से देखते थे और मैं स्वयं को उनकी दृष्टि से बचाए फिरती थी, परंतु आज मैंने जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त के प्रेम की आश छोड़ दी है और संपूर्ण जीवन प्रेम रूपी पूंजी जो मैंने कमाई थी वह भी मैंने गवा दी है। अब आगे हम इन पंक्तियों में क्या विशेष हैं, काव्य अर्थात काव्य सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ देवसेना अतीत को याद करती हैं, अतः स्मृति बिंब का बड़े ही सार्थक ढंग से यहाँ प्रयोग हुआ है। अब आगे की पंक्तियां देखें। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरे करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। इन पंक्तियों में देवसेना कहती हैं कि प्रलय विनाश मेरे जीवन रूपी रथ पर सदैव सवार रहा, फिर भी मैंने उस तूफान के बीच स्वयं के पैर को पूरी ताकत के साथ जमाए रखा। स्कंदगुप्त प्रेम को हृदय में छुपाए स्कंदगुप्त के प्रेम को हृदय में छुपाए मैं अकेली अबला नारी समाज से मिली कष्टों बाधाओं को झेल कर भी डटी रही। देवसेना स्कंदगुप्त से पुनः कहती हैं कि तुम्हारे प्रति जो मेरा अगाध प्रेम था, जो मैंने तुम्हारा उत्तराधिकार समझकर संभाल कर रखा था, वह मैंने तुम्हें वापस लौटाना चाहा या चाहती थी, क्योंकि मेरा जीवन अब करुणा अर्थात दुख में डूबकर क्षीण हो गया है, अतः अब मुझसे नहीं संभलेगी। तुम्हारे प्रेम को सहेजते हुए मैंने मन की भी लाज गवा दी है। प्रस्तुत कविता में देवसेना अतीत को याद करके अपने अकेलेपन पर दुख व्यक्त किया है। अब इन पंक्तियों में जो विशेष बातें हैं कि प्रस्तुत गीत में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, जिसमें रूपक, अनुप्रास, अलंकार आदि का भी प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से किया गया है।
धन्यवाद।